प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस पर विशेष आयोजन हुआ। भव्य शोभा यात्रा आश्रम से शुरू होकर संगम घाट तक पहुंची। यात्रा में वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन गूंजते रहे। संगम घाट पर गंगा पूजन किया गया। बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष के रूप में महर्षि भारद्वाज जाने जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रयागराज विद्वत परिषद ने बहुत ही जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको भी इकट्ठा किया, जो प्रयागराज के वैभवशाली इतिहास के बारे में और इसका जो पुराना महत्ता रही है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए, और इसको आज के समय में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। कई सारे सुझाव भी आए और हम लोग उन सुझावों पर आगे कोशिश करेंगे कि क्योंकि महाकुंभ के कारण प्रयागराज का एक वैसे भी हर लोग इसकी महिमा के बारे में जानते हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन के नक्शे पे स्थापित करके और एक टूरिज्म का सर्किट बनाते हुए हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे विचार किया गया और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में सारी बातों पे हम लोग गंभीरता से अमल करेंगे। आज परंपरागत रूप से प्रयागराज विद्वत परिषद के माध्यम से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महर्षि भारद्वाज जी, जो कि हमारे प्रयागराज के आदि महर्षि हैं, और इस भारद्वाज आश्रम से लेकर के और संगम तक यह एक उनके स्मृति में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस वर्ष भी सभी प्रतिष्ठित आश्रमों के साधु संत महात्मा उपस्थित हुए और काशी प्रयागराज विद्वत परिषद के सभी अधिकारी रहे। हमारे जिलाधिकारी महोदय आए यहाँ, और यह यात्रा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी एक विज्ञापन दिया है हम लोगों ने डीएम साहब को कि जिसमें संगम को केंद्र मान करके और 5 कोस तक गंगा जी के किनारे और यमुना जी के किनारे और जिधर काशी की तरफ जा रही है दोनों नदियां मिल करके, और पूरे जैसे ये अपना आलोपी बाग है, तारागंज है, जो बिल्कुल एकदम संगम से नजदीक वाले जितने वो हैं, उन सब में मांस मदिरा आदि का जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगे, और डीएम साहब ने इसको शहर स्वीकार किया है और वो इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ये प्रस्ताव जाएगा। उस पर वहाँ से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी, और ताकि प्रयागराज की जो धार्मिकता है, जो प्रयागराज तीर्थ है, ये तीर्थों का राजा है, तो इसकी गरिमा भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ये हम ही लोगों को इस पर विचार करना होगा, और पूर्ण आशा है कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें इसका पूरा समाधान मिलेगा। भारद्वाज जी प्रयागराज में कल्पवास की विधि के पोषक थे। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान गंगा यमुना के तट पर जप, हवन, संध्या, स्नान, देवता की पूजा, वैश्वली और आतिथ्य, इन्हीं सत्कर्मों के द्वारा देवताओं की आराधना करके मानव देवत्व को प्राप्त करता है। ये व्यवस्था सनातन धर्म की है। उसकी सिद्धि भारद्वाज जी के सानिध्य में प्रयागराज में संगम के तट पर हम लोग 1 मास करते हैं। यहाँ पुराणों की गाथाएं, संहिताओं के विमर्श, वेद मंत्रों के उच्चारण और वेदों की विधि से अपने जीवन में अमल, ये व्यवस्था करने के लिए प्रयागराज गंगा का तट है, इसी का नाम कल्पवास है। महर्षि भारद्वाज प्रयागराज के आदि ऋषि माने जाते हैं। उनकी जयंती पर शहरवासियों ने श्रद्धा से पूजा अर्चना की। प्रयागराज दिवस पर शहर की सांस्कृतिक विरासत को याद किया गया। शोभा यात्रा में युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। संगम घाट पर गंगा पूजन के दौरान साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। यात्रा में भगवा ध्वज और फूलों की सजावट देखते ही बनती थी। आयोजन से शहर में उत्साह और एकता का माहौल बना। प्रयागराज की ये परंपरा सदियों पुरानी है। महर्षि भारद्वाज जयंती और शहर दिवस पर हर साल ऐसे आयोजन होते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस पर शोभा यात्रा और गंगा पूजन आस्था का प्रतीक बना।
साधु संतों की उपस्थिति से आयोजन भव्य हुआ। संगम तट पर श्रद्धा का सैलाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।